हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ समीर शाकिर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आज हम अपने नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि है 9th से रिलेटेड भी, 10th से रिलेटेड भी, इनफैक्ट बीपीएड और एमपीएड में भी पूछा जाता है, बॉडी टाइप से रिलेटेड। तो आज हम लोग का टॉपिक है सोमैटोटाइप्स। सोमैटोटाइप्स का मतलब होता है बॉडी टाइप्स। आपने कई जगहों पर देखा होगा, कई तरीके के अलग अलग तरीके से लोग होते हैं जिनका बॉडी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर, ये बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो इसको क्लासिफाई किया गया है कुछ 3 फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग। वो 3 फिजिसिस्ट के नाम हैं हमारे। पहला है अर्नेस्ट क्रेस्मर, दूसरा है हिपोक्रेट्स और तीसरा है विलियम हर्बर्ट शेल्डन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WH शेल्डन। आज हम लोग जो बात करेंगे वो WH शेल्डन के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि इनके बॉडी टाइप्स जो बताए गए हैं वो लगभग सभी जगहों पे कॉमन होते हैं और ज़्यादातर देखने में और समझने में भी इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा विलियम हर्बर्ट शेल्डन के हिसाब से, जिनको हम लोग शॉर्ट में WH शेल्डन बोलते हैं। इन्होंने बॉडी के 3 फॉर्म्स बताए हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होंगे। तो वो 3 फॉर्म हमारे हैं एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। शुरू करते हैं एंडोमॉर्फ से। एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी। एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी थोड़ी हैवी और बल्की पर्सनालिटी होती है, जो पेयर शेप्ड बॉडी होगी और थोड़ा सा राउंड फिजिक भी होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि एंडोमॉर्फिक बॉडी में हमारे राउंड फिजिक यानी कि हैवी बॉडी, मसल्स और टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इनकी बॉडी में ज्यादा स्टोर होता है। फैट का अमाउंट भी इनकी बॉडी में ज्यादा है, इसी वजह से ये राउंड फिजिक और पेयर शेप्ड बॉडी कहलाते हैं। इनका जो चेहरा है यानी कि स्कल में भी हाई अमाउंट में फैट स्टोर होता है, थोड़ा राउंड शेप होता है, गोल गोल से दिखते हैं ये। और इनकी जो बॉडी है वो बॉडी भी हाई अमाउंट ऑफ मसल्स एंड फैट को स्टोर करती है। तो शोल्डर से लेकर के इनकी लोअर वेस्ट लाइन तक के अच्छी मसल्स डेवलप होती हैं और फैट भी स्टोर होता है। अब बात करते हैं इनके लिम्स के बारे में। तो इनकी लिम्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, यानी कि हाथों के और पैरों की जो लिम्स हैं वो शॉर्ट होंगी। हाइट इनकी कम होती है, लेकिन इसमें मसल्स और फैट ज्यादा होते हैं। तीसरी बात आती है कि इनके अपर पार्ट्स जो हैं हर लिम्ब के, वो थोड़े से हैवी होंगे एज कंपेयर टू लोअर लिम्स। जैसे कि अगर हम सिर्फ हैंड की बात करें तो जो इनके शोल्डर्स हैं और जो इनकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स हैं ये थोड़ी सी हैवी होती हैं, अच्छी मसल्स डेवलप्ड होती हैं। ऐसे ही लोअर की बात करें तो इनकी थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग, ग्रोइंग मसल्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू काफ मसल्स। अब तीसरी चीज बात यह है कैपेसिटी टू स्टोर फैट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनकी बॉडी में फैट स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि WWE रेसलर्स हो गए, कुछ बॉक्सर्स हो गए, डेडलिफ्टर्स होते हैं या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, मेन वर्कआउट ये है कि स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, क्योंकि इनकी बॉडी और मसल्स हाई डेवलप्ड हैं। और उसको अच्छा करने के लिए ये कुछ ऐसे ही स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रनिंग एक्टिविटीज में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रे मिस्टीरियो है WWE रेसलर्स में, ब्रॉक लेसनर है, और उसके भी कई तरीके के और सारी पर्सनालिटीज। तो ये सब एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड केस आता है हमारा एक्टोमॉर्फ, जो एंडोमॉर्फ का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें राउंड शेप बॉडी थी, इनमें बॉडी बिल्कुल स्लिम है, यानी कि स्ट्रेट रेक्टेंगुलर बॉडी, बिकॉज दे आर टॉल एंड स्लिम। अब जो इनकी लिम्स हैं वो लॉन्ग लिम्स होती हैं, अगर हम कंपेयर करें एंडोमॉर्फिक के तो ये शॉर्ट लिम्स में आते थे। इसके बाद इनका मेन मोटिव है स्ट्रेंथ एक्टिविटीज को ना करके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को डेवलप करना, मींस कैपेसिटी रिलेटेड टू द लंग्स, रिलेटेड टू हार्ट्स। तो अब बात आती है कि एंड्योरेंस को डेवलप कर रहे हैं, तो एंड्योरेंस कैसे डेवलप होगा, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द रनिंग एक्टिविटीज। अब बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और मोर देन दैट। तो अब ऐसे रनर्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्लिम पर्सनैलिटी के होते हैं। इनकी बॉडी में मसल बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल पतला सा फिगर दिखेगा, कुछ लोग इनको स्टिक लाइक फिगर भी बोलते हैं। और इनका मेन काम क्या है कि ये एरोबिक एक्टिविटीज को ज्यादातर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक एक्टिविटीज हो गई और एथलेटिक्स में रनिंग एक्टिविटीज हो गई।
इसके साथ ही साथ इनमें एक क्वालिटी होती है बिकॉज दे आर हैविंग द हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मीन्स कि जो भी ये फूड कंज्यूम करते हैं वो इनकी बॉडी में बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है द अमाउंट दैट इज दे आर कंज्यूमिंग ऑफ फूड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। अब वो एनर्जी में बदल रहा है तो ये अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडियन के भी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं और दूसरी कंट्रीज के भी हैं। तो प्रसाद नाम एक है हमारे इंडिया में जो कि 3000 मीटर्स रनर हैं, और इसके अलावा 5 किलोमीटर रनर्स में और भी हैं जैसे मोहम्मद फारा हैं। तो ये सब एथलेटिक पर्सनालिटी के अंदर एक्टोमॉर्फिक में आते हैं। अब इन दोनों के बीच में आती है हमारी पर्सनालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोमॉर्फ पर्सनालिटीज। Mesomorph personalities lies between the endomorph and ectomorphic personality। अब इनकी क्वालिटीज क्या है? इनका फिगर एथलेटिक फिजिक होता है। एथलेटिक फिगर मींस एथलेटिक फिगर क्या हुआ कि जब इनकी मसल्स अच्छे से डेवलप होंगी और इनकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी और स्ट्रेंथ एक्टिविटी दोनों अच्छे से वर्क कर रही होंगी, तो ये कहलाती है इनकी मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी और एथलेटिक पर्सनालिटी। होता क्या है इनकी एथलेटिक पर्सनालिटी के अंदर कि इनके शोल्डर्स, चेस्ट आर ब्रॉडर देन कंपैरिजन टू देयर वेस्ट लाइन, यानी कि एक वी शेप बॉडी इनकी अच्छी होती है जो दिखने में भी अच्छी होती है, और इंटरनली मतलब कि जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, लिवर, किडनी, ये सब भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। ये हर जगह पर देखा जाए तो मसल मास के अकॉर्डिंग वीक होते हैं, बट ये इनसे थोड़ा सा हाई वेट होंगे। तो हमने इसमें बताया भी है दैट चेस्ट एंड शोल्डर्स आर ब्रॉडर देन देयर वेस्ट लाइन। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी है दैट दे आर डूइंग ऑल ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अब ये कुछ ऐसे रनर्स भी हैं जो एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज भी हैं जो वेट लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने वेट के हिसाब से, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉक्सर्स भी बन जाते हैं अगर वो मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटीज हैं तो। अब इनके बाद आते हैं इनकी एक और क्वालिटी दैट दे आर हैविंग बोथ एनर्जी एंड पावर। ये जैसे कि बैडमिंटन गेम हो गया, फुटबॉल गेम हो गया, क्रिकेट हो गया, ये हर तरीके के गेम्स को परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। इनमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि ये सिर्फ रनिंग ही करें या सिर्फ वेट लिफ्टिंग करें, ये हर तरीके की गेम्स को या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं जैसे कि आप फुटबॉल देखते होंगे या क्रिकेट देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जैसे कि रोनाल्डो है। ये रोनाल्डो की पर्सनालिटी एक मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी के अंदर आती है। हम रनर्स में अगर ले लें तो उशैन बोल्ट हैं जो जमाइका के हैं, तो उशैन बोल्ट की भी पर्सनालिटी जो आती है वो मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटीज के अंदर आती है। इनके लोअर लिम्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, अपर लिम्स भी लॉन्ग है, बट इसके साथ ही साथ इनकी जो मसल क्वालिटी है या जो मसल पावर है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप्ड होती है। तो ये तीन केस हमारे एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ विलियम हर्बर्ट शेल्डन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किए गए हैं। हम लोग अपनी अगली नई वीडियो में देखेंगे अर्नेस्ट क्रेस्मर और हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनको हम बॉडी टाइप्स के अंडर में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बॉडी टाइप्स और सोमैटोटाइप्स यानी कि बॉडी का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है या इससे रिलेटेड कोई और डाउट्स पूछने हैं, जैसे कि मेरे पास इससे रिलेटेड डाउट्स आए थे तो मैंने इसके लिए एक वीडियो तैयार कर दी है। अगर फिर भी आपके पास कुछ और क्वेरीज आती हैं या नहीं समझ में आता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके क्लियर कर दें और आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आगे बना दी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे सेफ।